यहाँ एक गांव में एक सादा इंसान रहता था जिसका नाम करमदीन था। करमदीन के पास एक छोटा सा घर था जहां वो, इसकी बीवी और उनका एक नन्हा बच्चा रहते थे जो कुछ दिन पहले पैदा हुआ था। करमदीन के पास काफी जमीन थी, लेकिन वो जमीन बंजर थी और वहां कोई फसल नहीं उग सकती थी। इस वजह से वो गांव के एक मुनीब साहब के घर काम करके अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन करमदीन ने अपनी बीवी से कहा, बेगम, आज मुझे मुनीब साहब के लिए काफी काम करना है। उनका अनाज बाहर बेचने के लिए जाना है, इसलिए मैं दोपहर के खाने के लिए घर नहीं आ सकूंगा। मेरा खाना किसी के हाथ मुनीब साहब के घर भेज देना। करमदीन काम के लिए निकल पड़ा। बीवी ने खाना तैयार किया, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आया जिसके जरिए खाना भेजा जा सके। मजबूरन वो खुद खाना देने के लिए निकली। रास्ते में एक सांप ने इसे डिस लिया। वो दर्द के मारे जमीन पर गिर गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने करमदीन को खबर दी। करमदीन, तुम्हारी बीवी को सांप ने डिस लिया है। करमदीन यह खबर सुनकर फौरन दौड़ा, लेकिन अफसोस उसकी बीवी जानबर न हो सकी। बीवी की मौत के बाद करमदीन बहुत गमगीन हो गया। चंद साल गुजर गए और करमदीन की जिंदगी में खुशियों का माहौल लौट आया। उसका बेटा सुलीम बड़ा हो चुका था और उसे बिजली के महकमे में सरकारी नौकरी मिल गई थी। एक दिन करमदीन ने बेटे से कहा, बेटा, आज तुम्हें देखने के लिए लड़की वालों का खानदान आ रहा है। सलीम की शादी नरगस नामी लड़की से तय हो गई और करमदीन ने शादी धूमधाम से की। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद सलीम ने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। एक दिन करमदीन ने सलीम को कहा, बेटा, ये रिश्वत लेना छोड़ दो। अबा, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले पीछे रह जाते हैं। आजकल रिश्वत लिए बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। करमदीन को बेटे की बात बुरी लगी और एक दिन सलीम ने करमदीन से कहा, अगर आपको मेरे रिश्वत लेने से मसला है तो आप यहाँ से चले जाएं। करमदीन ने घर छोड़ दिया और मोनीब साहब के पास जा पहुंचा। मोनीब साहब ने कहा, करमदीन, तुम मेरे घर में रह सकते हो। लेकिन करमदीन ने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। कुछ दिनों बाद मोनीब साहब ने करमदीन को खुशखबरी दी। तुम्हारी बंजर जमीन एक फैक्ट्री बनाने के लिए खरीदी जा रही है और तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। करमदीन ने जमीन बेच दी और इस पैसे से एक अच्छा घर बना लिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने सलीम का घर जब्त कर लिया और उसे बेघर कर दिया। सलीम और नरगिस को एहसास हुआ कि उनकी लालच ने उनका सब कुछ छीन लिया है। सलीम ने करमदीन से माफी मांगी। अबा, मुझे माफ कर दें, मैंने गलती की और आपकी बात नहीं मानी। बेटा, मैंने कहा था कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले बहुत आगे जाते हैं। अब तुमने बेईमानी का अंजाम देख लिया।